नमस्ते गाइस। हेलो। तो मैं रेणुका रावत, ये मेरे हस्बैंड। आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में हमारी वीडियो देखी होगी, जिसमें शायद आपको अब तक पता लग चुका होगा कि हमारे साथ क्या कुछ हुआ है। वीडियो डाली थी मैंने, फेसबुक पे भी डाली, इंस्टा पे भी डाली, यूट्यूब पे तो कमेंट्स रेस्ट्रिकेटेड हो रखे हैं तो इसलिए कोई कमेंट आया नहीं। बट फेसबुक और इंस्टा पे काफ़ी कमेंट्स मुझे मिले हैं ये पूछने के लिए कि हुआ क्या, अचानक से ये सब क्या हुआ, क्या हो गया आपके बेटे को, क्यों हो गया, इलाज नहीं कराया, समथिंग। तो हम लोगों ने सोचा कि आज इन सवालों के जवाब दिए जाएं आप लोगों को। जो जवाब जानना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो नहीं जानना चाहते वो भी एक बार ज़रूर ये वीडियो देखिएगा, और हो सके तो ये शेयर करिएगा उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे बीमार हैं, और या उनके बच्चों को सडनली कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पे क्या हुआ, घर में क्या हुआ, अचानक से क्यों उसको ले जाना पड़ा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, क्योंकि जो भी बात निकलेगी बिल्कुल दिल से निकलेगी। जो चीज़ हमने खोई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन अगर हमारी इस वीडियो से कोई एक पेरेंट्स भी अवेयर हो जाए और अपने बच्चे को बचा सके, तो शायद ये हमारे बेटे के लिए श्रद्धांजलि हो जाएगी कि हाँ, उसके जाते जाते किसी की जान बच गई। तो शुरुआत तो ये थी कि हमारा बच्चा स्कूल से आया था दिन में। आजकल पता ही है कि अप्रैल के अंदर एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे, कंपार्टमेंट वगैरह के। स्कूल से आया, आके लेटा, सर दर्द हो रहा था, उसको भूख लगी थी, पहले खाना खाया। खाना खा के उसने पढ़ाई का पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा प्रेशर लिया हुआ था या क्या था, वो आज तक भी शायद थोड़ा सा रहस्य भी है, बट किसी कई हद तक नहीं भी है, क्योंकि इसके बारे में भी आपको पता लग ही जाएगा आगे की स्टोरी के अंदर। स्कूल से आता है, आके खाना खाता है, फिर उसके सर में दर्द होता है। कोइंसिडेंसली उस दिन घर पे थे हस्बैंड, आते ही बोलता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा दो, मेरा सर दबा दो। उसका सर दबाते हैं, सर दबाते दबाते फिर उसको वॉमिटिंग होती है। जब तक तो मैं भी ऑफिस में थी, बीच में इनका फ़ोन भी आया मुझे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सर दर्द हो रहा है। तो मैंने पूछा भी आने के लिए, इन्होंने कहा नहीं अभी ऐसे ही है, कोई बात नहीं। लेकिन आधे घंटे के अंदर ही सडनली फ़ोन आया कि तू आ जा। मैं भी जल्दी जल्दी घर आई, आकर देखती हूँ तो बिल्कुल बेहाल है। उल्टियाँ कर कर के उसने काफ़ी मतलब हालत ख़राब कर रखी थी और एकदम बेहोश था, और उसका सर दर्द नहीं जा रहा था। उससे पहले का तो ये बताएंगे कि कैसी सिचुएशन उसकी रही थी, मैं तो उसके बाद का ही बता पाऊँगी। जब वो स्कूल से आया था, उसने सर उसका स्कूल से आते ही टाइम दर्द होने लग रहा था हल्का हल्का। घर पे आया, रोटी वोटी खाई उसने। रोटी खाने के बाद उसके सर में ज़्यादा दर्द होने लग गया, तो ऊपर आया कि पापा मेरे सर में दर्द हो रहा है, दर्द दबा दो। तो सर दबा दो। मैंने उसका सर वर दबाया। मैंने कहा अभी धूप से आया है, शायद इसी वजह से इसके सर में दर्द हो रहा है। और वो सर में दर्द ऐसा बढ़ा कि वो ठीक ही नहीं हुआ। हम यही सोचते रहे शायद पानी की कमी की वजह से दर्द हो रहा था, हमें लगा धूप धूप से से आया है तो तो डिहाइड्रेट हो गया होगा। हाँ। ग्लूकोज दिया, नारियल पानी दिया तो उल्टी रुक गई थी उसकी, बट सर का दर्द नहीं रुक रहा था। हमें लगा जैसे उल्टी रुक गई है तो धीरे धीरे उसका सर दर्द भी चला जाएगा। हमने उसको एक पेन किलर भी दिया, बट बाद में हमने जब नोटिस किया तो वो पेन किलर उसने खाया नहीं, घूटा नहीं, चूसा। उसके फेस होठों में अंदर पूरा वो कलर हो गया था उस पेन किलर का। हम एकदम शॉक थे कि ये क्या हुआ, इसने घूटा क्यों नहीं, जबकि उसने खुद मांगी थी मुझे दवाई दे दो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। हमें लगा सर दर्द है, नॉर्मली हो जाता है, डिहाइड्रेट हो गया होगा बच्चा, पानी की कमी हो गई है तो हो जाएगा ठीक। हमने रात भर तक का टाइम लिया कि शाम तो हो ही गई थी, 6-7 बज चुके थे, कि रात भर देखते हैं, अभी दवाई खाइए थोड़ी देर में आराम पड़ जाएगा। बीच बीच में सो भी जाता, फिर उठता, हाथ पैर मारता, चीखता मेरे सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। उसको गोद में लेटा के उसको सर दर्द दबाया, उसको खूब पानी की पट्टियाँ की कि थोड़ा सर में आराम मिल जाए, बहुत कुछ किया। सारी रात जगे हम, सारी रात, पर वो
उसका दर्द गया नहीं। सुबह 7 बजते ही उसने अपना है ना बिल्कुल शरीर छोड़ रखा था, सिर्फ सर दर्द उसका एक्टिव था। उसके शरीर बिल्कुल एक्टिव नहीं था, वो चल फिर नहीं पा रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था। उसको बहुत ही मुश्किलों से इन्होंने अपने पिद्दी पे डाला और चौथी मंजिल पे हमारा फ्लोर है, वहाँ से नीचे लेके गए ग्राउंड पे। 3 बंदों ने उठाया, 3 जनों ने बंदों उठा ने। के नीचे लेके गए। हम्म। इतनी भी वो नहीं थी कि हमारा अकेला अच्छा इंसान को ले हेल्दी उठा। बच्चा था, कभी कोई बीमारी नहीं थी उसको, कभी कुछ नहीं हुआ था। नॉर्मली थोड़ा बहुत सर दर्द या ऐसा तो हम में भी कभी भी हो जाता है, ये नहीं कि बहुत सीरियस कोई कंडीशन ख़राब थी उसकी, कुछ नहीं था। अपनी हेल्थ को लेके, डाइट को लेके वो खुद इतना कॉन्शियस था। घर में चावल नहीं खाना, इवन तला भुना नहीं खाना, बाहर का खाना भी नहीं खाना, बाहर का भी नहीं, बाहर का तो धूल छोड़ो, घर का भी तला भुना नहीं खाता था, बिल्कुल नहीं खाता था। बिल्कुल मतलब अपने आप को कि मैं फूल रहा हूँ, मोटा हो रहा हूँ तो थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लूँ, इतना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस था मेरा बेटा। थोड़ी थोड़ी अपनी एक्सरसाइज, हाथ पैर भी चलाना करता था। बस अचानक जब उसके सर दर्द हुआ तो हम भी शौक थे, हमें लगा भी हो जाएगा ठीक। जब 3 लोग उससे, मतलब हेल्दी था हमारा बच्चा, 3 लोग उसको बड़ी मुश्किल से नीचे लेके गए, बहुत मुश्किल से नीचे लेके गए। फिर गाड़ी बुक की, जो हमारे पास में नियर बाय हॉस्पिटल था वहाँ लेके गए, संजय गांधी हॉस्पिटल। वहाँ पर भी उनको ये लगा कि बच्चे ने कुछ खा लिया है या कुछ कर लिया है। हमने कहा आपके पास, आप ब्लड टेस्ट कर रहे हो, आपके पास आ जाएगा अगर हमारे बच्चे ने ऐसा कुछ किया है। क्योंकि ना उसकी संगति ऐसी थी, ना उसके कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे, क्योंकि जितने भी फ्रेंड्स थे हम सब उनको जानते थे कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। मोस्टली सारे फ्रेंड्स को उसके हम जानते थे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। और ना ऐसे कोई हालात थे कि उसको कुछ खाना पड़े, उसने कभी कोई ऐसी गलत चीज़ की हो, आज तक नहीं। वो घर से बाहर नहीं निकलता था घर में आने के बाद, इतना ज़्यादा वो था। फिर हमने डॉक्टर से ये कहा भाई अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चेक करिए, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर सबको टेस्ट हुआ, सब नॉर्मल था। उनको लगा कि वही डिहाइड्रेशन होगा या कोई डिप्रेशन ले लिया उसने। और बोलता भी था जब होश में आता था बीच बीच में उसी हॉस्पिटल में, चैप्टर 1, 2 ऐसे मतलब स्कूल की किताबों की बातें करना, ये सब। हमें लगा वाकई में इसने बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया है पढ़ाई को, कोई बात हो गई है स्कूल में। उसी वक्त स्कूल भी फ़ोन लगाया गया, स्कूल से क्लास टीचर्स और सबसे पूछा गया भी क्या हुआ है वहाँ पे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आया था नॉर्मली। हमने तो उसे बोला था हमारा बच्चा ड्राइंग में बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत सुंदर ड्राइंग बनाता है, अगर कभी हो सका मैं उसकी ड्राइंग्स पोस्ट करूँगी। बहुत सुंदर ड्राइंग बनाता था वो, बहुत हाथ में सफाई थी। हमें तो लगा था आगे चल के चलो, अब 10th क्लास में गया है, धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा करियर बनाएगा उस चीज़ में। नहीं हुआ। फिर ऐसी कोई बात नहीं निकली। फिर डॉक्टरों ने देखा कि इसका इन चीज़ों से भी आराम नहीं पड़ रहा है, दर्द की दवाइयाँ उन्होंने दी, सब कुछ दिया, किसी चीज़ से आराम नहीं पड़ा। फिर उन्होंने हमें दूसरे हॉस्पिटलों के लिए रेफ़र कर दिया। अब हम उसको लेके पहुँचे RML, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। पता नहीं क्यों मेरा मन तो वहाँ पे जाने की गवाही नहीं दे रहा था, बिल्कुल नहीं दे रहा था। पर कोइंसिडेंसली एम्बुलेंस ही वहीं की बुक हुई। हम सब जगह की ट्राई कर रहे थे पर एम्बुलेंस हो नहीं रही थी, कॉल फ्री वाली। बहुत ट्राई कर रहे थे, सब अलग अलग नंबर से ट्राई कर रहे थे। तो जिसको जो, जिन हॉस्पिटलों के नाम लिखे हुए थे, जिसको जो हॉस्पिटल याद आया उन्होंने उस नाम से बुक करने की कोशिश की। अब वहाँ का लिखा, वहाँ की ही बुक होकर आई हमारे पास। जब हम वहाँ पहुँचे तब हमें पता चला कि यहाँ की बुक हुई है। अब हम पर्चा लेके जब अंदर इमरजेंसी में गए, वहाँ दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे पेशेंट है। तो वहाँ की जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी, क्योंकि 16 साल का ही हमारा बच्चा था, तो चाइल्ड वाले वो डॉक्टर ही उसको देखते हैं। तो उन्होंने बोला जी ये न्यूरो का केस है और न्यूरो के डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अब हम उसी के अंदर बेचैन हो गए कि जो डॉक्टर आज अवेलेबल नहीं है, क्या गारंटी है कि वो हमें आगे अवेलेबल हो जाए, आगे मिल जाए। हमने उनको बोला आप दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र कर दो, क्योंकि अगर आज अवेलेबल नहीं है तो आगे कैसे होंगे। तो क्या उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। हमने एम्बुलेंस वालों के आगे भी बहुत हाथ पैर जोड़े कि आप हमें दूसरे हॉस्पिटल ले चलो, जो जो लिखे हैं हमें तो वहीं जाना था, यहाँ क्यों ले आए। और वो माने नहीं कि आप दोबारा बुकिंग करो। दोबारा बुकिंग के लिए कॉल डाली तो एम्बुलेंस वाले ड्राइवर ने खुद ही फ़ोन लेके बात कर ली, और उन्होंने आपस में साठगांठ बना ली कि जब तक वो लोग रेफ़र नहीं करेंगे तब तक आप मत लेके जाना। हमने उनको पैसे भी कहा कि आप पैसे लेके ले चलो, तो वो उसके लिए भी रेडी नहीं हुए। फिर हम वापस गए अंदर हॉस्पिटल में, फिर दूसरे डॉक्टर्स को ढूंढा, उनसे बात की।
तो फिर वो उन्होंने बोला कि जब तक हम बच्चे को देखेंगे नहीं तब तक हम रेफ़र नहीं कर सकते। हमने कहा बच्चा तो हमारा गाड़ी में है, एम्बुलेंस में है, आप आइए और देख लीजिए। तभी हम उसको नीचे उतारे, तब उन्होंने बाहर आए और उन्होंने कहा भी अंदर लेकर आओ, हम तो अंदर ही देखेंगे। फिर उसको हमें मजबूरी में अंदर लेकर आना पड़ा। लेकर गए हैं, उन्होंने उसी वक्त उसको इमरजेंसी वार्ड में भेज दिया। वहीं पे हमसे एक पर्चा साइन करवाया गया। जिसमें उन्होंने पहले ही हमें बोल दिया कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जबकि सिर्फ उसके सर दर्द था। उन्होंने सिर्फ उतने से उसमें बिहाफ पे ही बोल दिया कि इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, वो सांस नहीं ले पा रहा है। जबकि उसको यहाँ से वहाँ तक हम लेके गए, वो आराम से था, ठीक था, सांस ले रहा था, हमें तो कहीं प्रॉब्लम नहीं दिखी थी। पर हमने सोचा कि ठीक है, पहले तो हम एग्री नहीं थे कि हमें नहीं करवाना है यहाँ से, हमें दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र कर दो। तो वो भी यही कहते रहे कि जो हम करेंगे, जो दूसरे हॉस्पिटल में होगा वो हम भी करेंगे, जो दूसरे हॉस्पिटल में होगा वो हम भी करेंगे। हमारे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उन्होंने पूरा वेंटिलेटर बनाने का, क्योंकि उनके यहाँ आईसीयू का बेड भी खाली नहीं था उस वक्त। उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उसको आईसीयू में वेंटिलेटर पे डालने की नौबत आ गई, और हमें पता ही नहीं कि हमारा बच्चा इतना ज़्यादा सीरियस है। अब क्या करते, और कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी ऐसी कंडीशन थी जो वहाँ जाकर और ख़राब हो रही थी। हमें मजबूरन साइन करने पड़े पेपर्स, जिसमें क्लियरली लिखा था कि हम उसको ऐसे डाल रहे हैं, कुछ भी होता है हमारी हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहला झटका तो हमारे लिए वही था कि ये हमसे क्या साइन करवा रहे हैं, सिर्फ सरदर्दी तो है इसको। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। नॉर्मली हर हॉस्पिटल में ऐसे ही साइन किया जाता है, ये हमें भी पता है। जब आगे का जो प्रोसेस चल रहा था तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया था कि अब तुम्हारे बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ भी हो सकता है। हमने कहा जब ख़राब है तो हम हॉस्पिटल आए हैं, तो अब हम दूसरे हॉस्पिटल में भी जाएंगे, वही काम दूसरे में भी होना है और वो यहाँ भी होना है। तो हमने कहा आप ही देखो फिर। उन्होंने देखा तो उन्होंने ट्रस्ट दिलाया कि हम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और वाकई में उन्होंने बहुत कोशिश करी, उन्होंने अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं करी है। उन्होंने जो उनसे बन सकता था उन्होंने किया। फिर उन्होंने ऊपर आईसीयू में भिजवा दिया। हमें आईसीयू में गए, वहाँ पे उसको सही ट्रीटमेंट मिल रही थी। बस हमें जो ट्रीटमेंट ढंग से मिलनी चाहिए थी वो थी दिमाग वाले डॉक्टर की। उन्होंने बहुत लापरवाही दिखलाई, बहुत लापरवाही। मतलब हम बुलाने जाते थे, हमें पेपर लिख के दिया जाता था ट्रांसफ़र कॉल, और हम जाते थे बहुत दूर था। जो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक जाना एक तरीके से इतना दूर हो जाता था। चौथी मंजिल से हम नीचे आते थे, फिर वहाँ तक जाते थे, भागते थे, फिर वहाँ जाके डॉक्टरों का इंतज़ार करते थे। वो नोटेड लिखते थे, हमें वापस भेज देते थे कि हाँ नोट कर लिया हमने। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन तक हमारे बच्चे को, पहले 3 दिन तक कोई डॉक्टर नहीं आया देखने के लिए। वो वेंटिलेटर पे हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई डॉक्टर तो आए। हम बार बार दिमाग वाला कोई डॉक्टर आए, न्यूरोलॉजी जिससे क्या न्यूरोलॉजी वाले कोई डॉक्टर नहीं आया। 3 दिन तक हमारा बच्चा वहाँ आईसीयू में रहा, वेंटिलेटर पे रहा। पूरे 3 दिन तक हम इंतज़ार, हम वहाँ के आईसीयू वाले डॉक्टर से पूछते सर न्यूरो वाले आए, और हमें पता ही नहीं बीच में कभी आए हैं। एक बार तीसरे दिन आए हैं, उन्होंने एक पर्चा लिखा, वहाँ के डॉक्टर को दिया और चले गए। फिर जब मुझे बहुत गुस्सा आया तब रात में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर 3 दिन हो गए हमारे बच्चे को यहाँ पे ऐसी कंडीशन में, इसकी कंडीशन डे बाय डे ख़राब हो रही है, हम देख रहे हैं। हम लोग रात को सोते नहीं थे, दोनों डर के मारे पूरी रात नहीं सोते थे, क्योंकि वहाँ पे एक बंदे को अलाउड था, बच्चा था इसलिए। तो हमें एक पेरेंट्स को दोनों में से एक को वहाँ रहना होता था, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो हम उनको बता सकें कि पूरी केयर ऑलमोस्ट हमें करनी है। बाकी तो जो नर्स वर्स हैं वो तो हैं ही हैं। तो कभी कुछ घंटे ये रहते थे, कुछ घंटे मैं बैठती थी, और हम लोग सोते नहीं थे। और पेरेंट्स सो जाते थे, सुकून से तो नहीं कहूँगी, लेकिन और पेरेंट्स फिर भी सो जाते थे, लेकिन हम लोग सोते नहीं थे, क्योंकि हमें डर लगा रहता था। मशीन देखते रहते थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं हम सोए और हमारा बच्चा सोया ना रह जाए। जब तीसरे दिन शाम हो गई, रात हो गई, तब फिर मैं डॉक्टर के पास गई। गुस्से में मैंने कहा सर 3 दिन हो गए हमारे बच्चे की कंडीशन आप देख रहे हो डे बाय डे ख़राब होती जा रही है, और आप लोगों ने बोल दिया है कि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर डॉक्टर आ क्यों नहीं रहे देखने के लिए?
तब उन्होंने मेरे हाथ में एक पर्चा दिया। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं पर्चा लगा दूँगी, मेरे पास उसका फ़ोटो है जिसमें उस डॉक्टर का स्टैम्प साइन भी है, साइन तो नहीं है स्टैम्प है नाम के साथ, जिसमें उन्होंने तो ये लिखा है कि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ भी हो सकता है, बट उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि उसका इलाज करेंगे। और जो आईसीयू के जो डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया था, मुझे डायरेक्टली जो मुझे जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि क्या नाम है, उन्होंने हाथ लगाने से मना कर दिया है पेशेंट को, ऐसे उन्होंने कौन करता है? केस लेने से मना कर दिया है। ये बताओ और कौन करता है मैं ऐसे? इतना डर गई, मैं इनके पास गई, मैंने कहा ये क्या बोल, मैंने फिर पहले तो डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा ये क्या बात हुई कि डॉक्टर आया नहीं है, उसने कुछ देखा नहीं है, कोई टेस्ट नहीं कराया और सीधा हाथ लगाने से मना कर दिया बच्चे को, ये क्या बात हुई, ऐसा क्या हुआ है, उसको हमें बताओ तो सही। कोई कुछ बता नहीं रहा है। तब कहते हैं कि शायद दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, सीटी स्कैन हुआ था उसका एक, शायद उससे पहले हो गया था ना एक सीटी स्कैन, हाँ एक सीटी स्कैन तो सेम डे पे हो गया था, 23 को उसका एक सीटी स्कैन हो गया था, 23 या 4 को हो गया था, हम 23 को ही हॉस्पिटल गए थे, तो 4 को उसका सीटी स्कैन हो गया था जिसमें कोई गांठ आई थी उसके दिमाग में। इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। तब जब मैंने उनको फोर्स किया तीसरे दिन, मैंने कहा क्या चीज़ है हमें बताओ तो सही, हमारे बच्चे को हुआ क्या है जो आपने पहले आईसीयू में लिया है, वेंटिलेटर पे डाल दिया और अब कह रहे हो हाथ लगाने को मना कर दिया डॉक्टरों ने, आखिर हुआ क्या है मेरे बच्चे को। तो कहते हैं जी इसके दिमाग में शायद ट्यूमर है या कुछ है, जो गांठ है वो बहुत बड़ी है और जिसकी वजह से इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो रखा है, तो इसके साथ कभी भी कुछ हो सकता है। तो कभी भी कुछ हो सकता है, अभी हुआ नहीं है तो आप उसको चेक तो करो, ट्रीट तो करो उसको। पहले बिना ट्रीट किए आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, जी हम नहीं करेंगे इलाज। ये कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा डॉक्टर करता है? डॉक्टर का काम है लास्ट मिनट तक बच्चे के या मरीज के साथ लगे रहना और उसका ट्रीटमेंट करना। उन्होंने बिना कुछ किए ही साफ मना कर दिया हमें कि कुछ नहीं कर सकते। मुझे गुस्सा आया, मैं इनके पास गई, हम लोगों ने और सोर्सेस लगाने की कोशिश की। मोस्टली लोगों ने ये बोला जिस हॉस्पिटल में हो सही हो, सही हो, सही हो, सही हो। अरे क्या सही क्या है? सही है? फिर डॉक्टर जहाँ पे देखने के लिए तैयार नहीं है, दिमाग वाला डॉक्टर जो है वो देखने के लिए तैयार नहीं है, वो क्या हॉस्पिटल कैसे सही हो सकता है? कैसे, क्या एक गरीब को है, किसी गरीब को इलाज करने की वो नहीं है क्या? एक हम ही नहीं थे, कई पेशेंट हमारे सामने ऐसे आए, कई जने ऐसे आए। अगर आप ये सोच रहे हो ना सरकार आपके पास पैसे नहीं है, आप सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हो आपका इलाज हो जाएगा, ये सोच के आप कभी मत जाना कि आपके पास पैसे नहीं है और आप सरकारी हॉस्पिटल जाओगे और आपका इलाज हो जाएगा। वहाँ पर एक एक चीज़ का सामान हम खरीद के लेकर आए हैं घर से। उसको सारा दिन एक एक ग्लूकोज चढ़ता था, 100 रुपये की एक बोतल आती थी और दिन में 5-10 बोतल चढ़ जाती थी उसको, और सारा दिन हम मतलब लाते रहते थे। कोई गिनती नहीं है हमने कितनी बोतल लेकर आए होंगे, कितने नहीं, कोई दवाई नहीं कुछ वहाँ से, मतलब एक ग्लूकोज या दर्द की पेन किलर अगर मिलती होगी तो वो मिलती थी। एंटीबायोटिक तो वो बाहर से मंगवाते हैं, एंटीबायोटिक हर दवाई हम बाहर से लेकर आते थे, इंजेक्शन बाहर से, पता नहीं क्या क्या चीज। यहाँ तक कि चलो बाकी चीज़ें मैं आगे बताती हूँ और क्या क्या चीज़ें हम बाहर से लेकर आए। हमें वो मैटर भी नहीं कर रहा था, चलो ठीक है हम थोड़ा बहुत कर लेंगे, जितनी हमारी गुंजाइश है, नहीं होगी तो भी कहीं से भी करेंगे, माँ बाप हैं, माँ बाप है, हम कहीं से भी लाएंगे, कुछ भी करेंगे उसके लिए, पर वो ठीक होना चाहिए। जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने मना कर दिया, तो अब मैं उस डॉक्टर से लड़ पड़ी ये कह के कि भाई अगर आप लोग नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? इसका क्या मतलब है कि हम अपने बच्चे को छोड़ दें यहाँ पे मरने का इंतज़ार करें अब उसका? तो डॉक्टर ने कहा आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने कहा आपके डॉक्टर ये बोल के जा रहे हैं, आपका हॉस्पिटल ये कह रहा है, मैंने तो नहीं बोला। मैंने कहा आपका हॉस्पिटल ये बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे, किसी पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम नहीं लेती हूँ मैं, लेकिन आपका हॉस्पिटल तो मुझे ये कह रहा है ना कि हम इलाज नहीं करेंगे आपके बच्चे का। और जो उन्होंने वो लिख के दिया है, जो उस वक्त पे मेरे को उस डॉक्टर ने कहा था ना, आखिर तक वही हुआ है। और वो कब कब क्या क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँ। ये बोलने के बाद हमने काफ़ी बातें की लोगों से, जब कहीं से भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला तो फिर मैं वापस डॉक्टर के पास गई, अपने दिमाग को शांत किया कि हमें पता है एंड ऑफ द टाइम हमें उसी डॉक्टर से इलाज कराना है, उसी हॉस्पिटल में रहना है, कि उसको जो बना चुके थे उसके पूरे मुंह में
हर जगह जो मशीनें डाल चुके थे, पाइपें डाल चुके थे नाक में, मुंह में, हर जगह। उसकी कंडीशन ही नहीं थी कि हम किसी और हॉस्पिटल ले जा सके। और ना वो रेफ़र, मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा अगर आप नहीं देख सकते, जब आपके डॉक्टर ने मना कर दिया तो प्लीज़ रेफ़र करो। उन्होंने उसके लिए तब भी मना कर दिया कि हम रेफ़र नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ से रेफ़र करने का मतलब सीधा होता है कि उनकी रेपो के ऊपर सवाल उठता है। उन्होंने नहीं किया, मना कर दिया क्लियरली कि नहीं, हम रेफ़र नहीं करेंगे। तब भी उन्होंने यही डायलॉग मारा कि जो इलाज दूसरे हॉस्पिटल में होगा वो यहाँ भी होगा। तब भी मैंने उनको ये बोला, जब आपके डॉक्टर ही आने के लिए मना कर रहे हैं तो इलाज कैसे होगा मेरे बच्चे का? मैं पहले दिन से एग्री नहीं थी वहाँ जाने के लिए, लेकिन किस्मत हमें वहाँ लेके गई। किया, फिर इंतज़ार किया, फिर मैं लास्ट में अपना दिमाग ठंडा करके जब डॉक्टर के पास गई, मैंने फिर उनसे पूछा, सर अब आगे क्या? अब आप ही बताओ आगे क्या? फिर उन्होंने बोला कि नहीं, देखते हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं छोड़ेंगे आपके बच्चे को, कुछ ना कुछ करवाएंगे, उसका इलाज तो होगा, जितना जो हमसे पॉसिबल होगा हम सब कुछ कोशिश करेंगे। फिर मैंने उनके हाथ पे जोड़े कि जो हो सकता है आपसे, जो होता है कम से कम करिए तो सही। फिर हम लोगों ने अपने, उसकी जो पाइप डली हुई थी ना, वो सारी लूज़ हो गई थी या कुछ हो गया था, उससे उसको और ज़्यादा सफोकेशन या प्रॉब्लम हो रही थी। हमने फिर अपने एंड से जो हम कर सकते थे उसके लिए वो शुरू किया, घर में पूजा रखवाई। हर जितने भी हमारे रिश्तेदार थे दूर दूर तक के, सब दुआ मांग रहे थे, सब मिलने आ रहे थे, सब देख रहे थे। उस दिन उसका जब वो ट्रीटमेंट हुआ, दोबारा पाइप डली, क्योंकि उसी दिन एक रात पहले एक बगल में बेड पे एक बच्ची थी, उसके भी ऐसे पाइप डली थी, लेकिन नेक्स्ट डे वो सरवाइव नहीं कर पाई थी दोबारा वो पाइप डलने के बाद। और हम लोगों को वो और ज़्यादा खौफ लगा हुआ था कि कहीं इसके भी दोबारा से पाइप डली है, कहीं अगर फिर इसके साथ कुछ हो गया था तो, और हम डर गए थे, हम लोग सो नहीं पाते थे। एक चीज हो रहा है, ये खासकर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो जूनियर डॉक्टर होते हैं, जो सीख रहे होते हैं ना, यदि बंदा सही भी हो रहा होता है ना, ये उसको और खराब कर देते हैं। इनकी लापरवाहियां बहुत ज्यादा होती है, ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं ये, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ यूं चल चल, कितनी बार बोलोगे सर पे, मतलब बदतमीजियाँ तो नेक्स्ट लेवल थी जूनियर डॉक्टर्स की। सीनियर्स की नहीं कहूँगी मैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर की तो बदतमीजियाँ नेक्स्ट लेवल पे थी, उसकी कोई वो नहीं है। एक दो के अगर मैं चाहूँ तो नाम भी ले सकती हूँ, बट अरे हॉस्पिटल में हम इलाज करवाने आए, किसी से झगड़ा करने, बहसबाजी करने थोड़ा ना। हर कोई परेशान है तभी जाके तुम्हारे पास आ रहा है, और तुम इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो उनको। वो पहली परेशान है उनको, तुम और वो इस तरह अभद्र व्यवहार कर रहे हो उनके साथ। और फिर अगला इंसान गुस्से में यदि कुछ बोल देता है तो हाँ जी, इस इंसान ने हमारे साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया है, खुद बेचारे बन जाएंगे, वो खुद नाम डाल दें। अब उनसे हम कुछ बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे का इलाज कर रहा है, हमें डर कि कहीं हमारे बच्चे के साथ कुछ। और कई जनों ने इस तरह से करा, हमारे साथ दुर्व्यवहार होने की वजह से हमारे बच्चे के साथ उन्होंने ट्रिक जो करनी चाहिए थी ना, उसके विपरीत करी उन्होंने। वो गुस्सा उन्होंने वहां निकालने की कोशिश करी, तो फिर हम शांत रहे। हमने कहा चलो जैसा कर रहे हैं करने दो, ठीक है। लेकिन हमें फिर भी शिकायत उनसे है जो दिमाग वाले डॉक्टर थे। वो आते, हमारे बच्चे ने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई थी, बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई थी हमारे बच्चे ने 20-22 दिन तक बहुत हिम्मत दिखलाई। और बीच बीच में वो जो भी होश में आता था, हर वक्त होश में आता था, वो अपनी तरफ से पूरी फाइट लड़ता था, पूरा सपोर्ट करता था। जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे तो हम लोगों ने अपने हाथ थामे थे और ये बोला था कि अब हम अपने बच्चे को होश में लेकर आएंगे। जहां उन्होंने मना कर दिया था, हम लोगों ने उसके मुंह से वेंटिलेटर हटवा दिया था, इतना उससे बात की, उसके साथ हमने इतना वो रखा। डॉक्टर तो मना कर देते थे, मेरे पास वो वीडियो है। उस बच्चे ने पूरा सपोर्ट करा, उसने पूरा सपोर्ट करा था। लेकिन एक दिमाग वाले डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं था। सिर्फ एक ही डॉक्टर था क्या वहां, है? एक ही डॉक्टर था, लेकिन उसको वेंटिलेटर से निकाला हमने, होश में आया वो। डॉक्टर मानने से मना कर। और वहां पे ना एक चीज हो रहा है, आप यदि सीधा उनके विभाग में जाते हो तो शायद आपकी केयर होगी। दिमाग वाले डॉक्टर के विभाग में ही जाओगे तो वो आपके वहां देखेंगे। यदि आप अदरवाइज किसी दूसरे विभाग में चले गए, हैं, हम नहीं गए थे, इमरजेंसी से भेजा गया था हमें, हम खुद थोड़ी ना गए, हमें क्या पता था कि कौन सा क्या है।
वो तो हमें बाद में पता पड़ा कि अदर विभाग वाले से वो इस तरह का व्यवहार उन्होंने तो करते हैं। ऐसे कर दिया पार्शियलिटी, जैसे कि उन्होंने हमें जन्म दिया है और हमें एक कोई नीच जात के हो गए और हमें कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये शब्द मैं यूज़ कर रही हूँ, नहीं करना चाहिए, बट जो वहाँ पे हमारे साथ ट्रीट हुआ, जस्ट मैं आपको वो बता रही हूँ कि उन्होंने इस तरीके का हमारे साथ व्यवहार किया था न्यूरो वालों ने, कि यहाँ तक कि खुद वहाँ के आईसीयू के डॉक्टर्स को उनको ये बोलने की नौबत आ गई थी कि अगर आप हमारे पेशेंट नहीं लोगे तो हम भी आपके पेशेंट नहीं लेंगे। इसका क्या मतलब? हमारा तुम बच्चा दोनों 4 की दिन होश आपस में में रहा। आपस की लड़ाई में है, किसी तीसरे की जान जा रही है। 4 दिन हमारा बच्चा होश में आया, वेंटिलेटर निकला, और ये हमने proof दिखाया। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की बात है। ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ये चीज हुई है। उसके बाद तो बहुत से ऐसे केस हुए हैं जो बाद में हमें पता लगे कि घूस ले रहे हैं। कह रहे हैं उसका हमें नहीं पता, जो हमारे साथ हुआ है हम वो चीज बतला रहे हैं। सुनने में आया था उस वक्त। हमारे पास जो हुआ है ना, हमारे साथ जो हुआ है, यदि आप उसका नाम देख के जा रहे हो ना तो भैया हाथ जोड़ लो। यदि अपनों को बचाना चाहते हो, इस तरह का वो नहीं, यदि जाना है तो सीधा फिर उन्हीं के ही विभाग में जाना। यदि आप किसी दूसरे विभाग से वहां जाओगे ना तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, क्योंकि उनके अंदर दिल है ही नहीं, दिल नहीं है। दिमाग का इलाज करते करते दिल गायब हो गया उनका, दिमाग ही गायब हो गया उनका। इतना गंदा ट्रीट था ना उनका, मैं भूल नहीं सकती हूँ वो सब चीज़ें। मतलब एक दिन में मेरे पास वो पेपर भी है जिसमें सुबह में 9:30 बजे गई हूँ, फिर 11:30 बजे गई हूँ सुबह, फिर शाम को 5:30 बजे गई हूँ। 2 बार मैंने एक दिन में, रात को 2 बजे गई थी मैं एक बार कंप्लेंट करने, पहले शाम को 5:30 पौने 6 बजे वो क्या होता है वो MCC जो भी नीचे उनके हेड बैठते हैं जहाँ हम कंप्लेंट कर सकते हैं इमरजेंसी में, उनके पास गई कंप्लेंट करने। वहाँ से कोई डॉक्टर का बताया, वहाँ भेजा गया, तब उन्होंने बोला डॉक्टर का कि उसका ऑपरेशन लाइनअप है, आज का ही ऑपरेशन है। सुबह 9:30 बजे से बच्चा परेशान है, भूखा है। हाँ। उसको हमने कुछ नहीं दिया खाने के लिए, पीने के लिए कुछ नहीं दिया। उसके नाक से नलकी के द्वारा दिया जाता था, वो भी हमने नहीं, उन्होंने वो भी रुकवा दिया था कि अब आज उसका ऑपरेशन है ये बोल के। और शाम को 5:30 हो गए, फिर मैं नीचे गई उनके पास, NCO नाम ही मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, कि ये हमें सुबह से बोला गया, अभी तक कोई नहीं आया देखने के लिए और बच्चे की कंडीशन बिगड़ रही है। फिर उन्होंने किसी डॉक्टर को कॉल किया, मुझे वहाँ भेजा, वो दूसरे डिपार्टमेंट में बैठी थी। उन्होंने कहा कि हाँ आज का आपने बोला है ना, हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा तो सुबह से अभी तक तो कोई देखने भी नहीं आया, कब हो जाएगा? उसने बोल दिया नहीं हो जाएगा। फिर मैं अपने ICU वाले डॉक्टर के पास गई तो उसने बोला कि लिखवा के लाओ। जब मैं उनसे लिखवाने गई कि आज ही ऑपरेशन होगा, तो उसने मुझे लिख के दिया है कि आज मैं विजिट करूँगी 8 बजे, ये नहीं लिखा कि आज ऑपरेशन करूँगी। फिर 8 बजे का बोल के 9-9:30 बजे इन्होंने फ़ोन करवाया जब दोबारा से डॉक्टर को कि कब आ रहे हो देखने के लिए, तब वो आई। आकर यहाँ पे उसका स्टिच लगा था दिमाग से पानी निकालने का, जो निकल गया था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में इन्फेक्शन फैलने लग गया था। दिमाग को कंट्रोल कर, उसका प्रेशर कंट्रोल करने के लिए यहाँ से कट लगा के, मैंने खुद देखा वो सब करके, यहाँ से उसके दिमाग में पाइप डाली गई थी जिससे कि दिमाग से एक्स्ट्रा पानी बाहर आता था तो वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता था। वो दिमाग में इन्फेक्शन फैल गया। सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं आया देखने के लिए उसको, जिसके अंदर 4-5 कॉल रिमाइंडर, 2 तो रिमाइंडर कॉल है, दूसरी रिमाइंडर कॉल पे, तीसरी पे मैं उसके पास गई हूँ जो वहाँ के CMO के पास। उसके बाद वो 9:30 बजे आई। फिर रात के 2 बजे उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो रात के 2 बजे फिर दोबारा मैं पूरी की पूरी फाइल लेके CMO के टेबल पे गई। वहाँ पर था वहाँ पे न्यूरो वाला एक बंदा, और आकर मुझ पे गुस्सा कर रहा है कि ये क्या लेकर आ गई पूरी फाइल, किस बात के लिए। उसने डिपार्टमेंट में फ़ोन लगा दिया ICU में, जबकि ICU वालों ने भेजा था कि जाओ आप वहीं पे जाकर शिकायत करो कि बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है, कोई नहीं आया। जब वहाँ गई हूँ तो वहाँ से उसने न्यूरो वाले ने फ़ोन लगा दिया ICU वालों को कि तुम कैसे भेज सकते हो फाइल लेके, ये वो, जब हमने ऑपरेशन के लिए बोल रखा है। और CMO को बोलते हैं कि इसका तो प्रायोरिटी पे है। प्रायोरिटी पे 3 दिन बाद हुआ मेरे बच्चे का ऑपरेशन। जब उसके यहाँ से निकल गया 3 दिन तक वो ऐसा पड़ा रहा और धीरे धीरे बेहोशी की कंडीशन में ज़्यादा गहरी में जाता गया। जो बच्चा पहले पलक झपका के हाथे हिला के हमें जवाब दे रहा था, धीरे धीरे सब बंद हो गया उसका। जब ऐसी कंडीशन आ गई कि उसको उसी रात को वो लगाना था, वापस वेंटिलेटर पे डालना था, क्योंकि उससे पहले वेंटिलेटर से हटाया था। 4-5 दिन वो जो होश में था
होश से आते 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 ऐसी कंडीशन इन लोगों ने कर दी थी उसकी कि वापस वेंटिलेटर पे डालने की नौबत आ गई थी। और जब वो डॉक्टर आई, कहती है कि आपके बच्चे को हमने प्रायोरिटी पे रखा। प्रायोरिटी क्या होती है? प्रायोरिटी कितनी देर की होती है? आधे घंटे की, 1 घंटे की, 2 दिन की, 1 दिन की, 2 दिन की, कितनी देर की प्रायोरिटी? 3 दिन बाद मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ। 3 दिन बाद मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद यहाँ से इतना बड़ा वो करके उसके दिमाग से पानी लगाने की, वो उसको पता नहीं क्या बोलते थे, उमा कर क्या नाम था उसका ऑपरेशन का, यहाँ से फिर नलकी लगा के पानी निकालने का काम शुरू किया गया। उसके बाद मेरा बच्चा कभी रिकवर ही नहीं। बहुत कोशिश करता वो आँख खोलने की, आँखों से जवाब देने की। हम बहुत कोशिश करते कि उसको वापस, अब जब MRI के लिए हमने बोला कि MRI करा देते हैं, जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन की MRI डेट थी उसकी। बट हमने फिर भी कैसे भी करके कोशिश करके रिक्वेस्ट करके थोड़ी सी और आगे की डेट लेने वाले थे, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, बच्चे को नीचे ले जाओगे, परेशान करोगे, ऐसा होगा वैसा होगा। फिर इनके बड़े किसी जो प्रोफेसर भी थे वहाँ के, सीनियर डॉक्टर भी थे और प्रोफेसर भी थे, वहाँ तक बात पहुँचाई गई कैसे भी करके। वो आए देखने के लिए, तब उन्होंने MRI की डिमांड की, तब जाके ये लोग होश में आए कि हाँ MRI करानी है। जो MRI पहले दिन हो जानी चाहिए थी, वो 20वें दिन तक नहीं हुई थी उसकी MRI। 15वें दिन तक नहीं हुई थी, सॉरी, MRI उसकी, क्योंकि 15वें दिन होने के बाद 1 हफ्ते बाद MRI की रिपोर्ट। और हम ये कह रहे थे कि आप हमें बोलो, हम बाहर से करवा देते हैं, बाहर से करवा देते हैं। बाहर से भी मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी थी कि अगर ये लोग नहीं करेंगे तो हम बाहर से करवा लेंगे। बट ये लोग जा लेके, हम तो लेके जा नहीं सकते थे क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी। ये लोग हाँ करने को तैयार नहीं थे। ये कहते थे ले जाना, अपने रिस्क पे ले जाओ। अब हम कैसे ले जाए? वेंटिलेटर पे बंदा है, हम उसको कैसे, हम उसको इस तरह उठा के ले जाए? छोटा बच्चा नहीं है हमारा बच्चा, पूरा 16 साल का मुंह में वो पाइप है, नाक में पाइप है, कैसे ले जाएंगे उसको? इन्होंने जैसा भी था, लापरवाही थी इसमें। ठीक है, चला गया ना, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप लोग के भरोसे तो बिल्कुल मत छोड़ना। यदि कहीं भी ऐसा व्यवहार हो रहा है ना, उसी वक्त रिकॉर्डिंग करो और इसके नाम क्या हो सके, जितनी कोशिश हो सके वहां से दूसरी जगह ट्रांसफर करवा लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका मरीज उस टाइम बच जाएगा। लेकिन ऐसे डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं है, ये कुछ और ही है, पता नहीं क्या है, पर ये है कुछ और, ये डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर ऐसे नहीं होते। लोहिया सबसे गंदा हॉस्पिटल हमारे लिए साबित हुआ। वो हमारे बच्चे को लेके चला गया हमसे। वो बच सकता था, उसको कुछ नहीं हुआ था। और बाद में जो MRI की रिपोर्ट आई है उसमें कुछ भी नहीं निकला, उसमें सिर्फ इतना ही। आप इस बार है ना, इस पे एक बार रिसर्च करके देखो। आप कुछ नहीं था उसके दिमाग में, छोटी सी चोट करके देखो, जिसकी गांठ थी, आपको बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे, बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए, समझने के लिए। आप एक बार वहां कोशिश करो उस चीज को पकड़ने की, बहुत कुछ मिलेगा वहां पे। हमने देखा है वहां पे, बहुत कुछ देखा है। अरे उसके सुई धागे तक जो उसके स्टिच करते थे ना, वो धागा जब उसका ऑपरेशन हुआ, हर चीज हम खुद लेकर आते थे, हर चीज। किस चीज का सरकारी हॉस्पिटल है वो? किस चीज का सरकारी हॉस्पिटल है? अगर जिस माँ बाप के पास अगर ये चीजें नहीं है, पैसा नहीं है लाने के लिए, तो वो क्या करेगा, कैसे लाएगा? कि क्या सोच के सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा कि वहां पैसा नहीं लग रहा है? बहुत बड़ी गलतफहमी, बहुत बड़ी गलतफहमी। इससे अच्छा आप प्राइवेट ले जाओ, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगाओ। अगर हमें पता होता ना ऐसा कुछ, तो हम प्राइवेट ही लेके जाते। हमें लगा कि प्राइवेट वाले तक तो हॉस्पिटलों में आते, सरकारी में चलो वहाँ पे अच्छा इलाज होगा हमारे बच्चे का। क्योंकि हमें बीमारी ही नहीं पता थी, हम किस बेस पे कौन से हॉस्पिटल लेके जाते। जब MRI की रिपोर्ट आई तब हमें सिर्फ उसी दिन, जिस दिन वो गुजरा, उसी दिन हमें सुबह बोला गया कि इसके दिमाग में इन्फेक्शन फैल गया। जब इतने दिन तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो इन्फेक्शन तो फैलेगा ना, कि नहीं फैलेगा। उसके बाद ये बोला गया कि खाली इसको होश में आना है और इन्फेक्शन ठीक होना चाहिए, बस ऑपरेशन कर देंगे। और उससे पहले उसको ये बोल दिया गया था कि तो ठीक ही नहीं हो सकता, ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ CT स्कैन के बेस पे आप लोग कैसे डिसाइड कर रहे थे कि उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता? क्यों MRI फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी आपकी जब दिमाग की बात थी? तो
दिमाग की बात थी तो एमआरआई क्यों आपकी प्रायोरिटी नहीं थी? आपने स्टार्टिंग में ही सिटी की जगह एमआरआई क्यों नहीं कराई, ताकि स्टार्टिंग में ही पता लगता जब हमारा बच्चा होश में था, ठीक था, उसी वक्त उसका ऑपरेशन कर देते। बैठा हुआ था, बात कर रहा था, ये तो इन्होंने अलाउड नहीं किया हुआ था कि उसको मुंह से खाना खिलाना है। जी नहीं, नलकी से ही खिलाओ, तो जाके नलकी से खिला रहे थे, वरना वो तो तैयार था कि मैं मुंह से खाना खा लूँगा। होश में आते ही वो बोलने लगा था, बातचीत करने लगा था, सब कुछ ठीक हो गया था। हमें लगा था कि हमारा बच्चा ठीक हो रहा है। चलो, आईसीयू वालों ने कोशिश की, आईसीयू वालों की कोई गलती नहीं, उन्होंने पूरी कोशिश की। उन्होंने खुद बोला था कि हमारे हाथ में जो जो चीज़ है, इसको स्टेबल रखने का, इसको ऑक्सीजन देने का, इसको दवाइयाँ देने का, और जो वो लोग बोल रहे हैं न्यूरो वाले वो करने का, वो सब कुछ हम कर सकते हैं जो हमारे हाथ में। हम मेडिसिन दे सकते हैं, हम मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं। लेकिन जो सर्जरी वाले हैं या जो न्यूरो वाले हैं, वो काम उन्हीं को करना है, लेकिन वो आने को ही तैयार है। कृपया करके आप है ना, यदि आपकी पहुंच अच्छी है तब तो ठीक है, यदि आपकी पहुंच नहीं है तो आप सीधा वहाँ पे नहीं काम आती, वहाँ पे पहुँच भी काम नहीं आती। ये तो देख लिया हमने, वहाँ पहुँच भी काम नहीं आएगी। जहाँ पे डॉक्टर जिद्दी हो गए वहाँ आपकी पहुँच भी काम नहीं आएगी। हम जब उसको लेकर आ गए थे जो चौधरी, उसकी पहुँच काम नहीं आई, कुछ नहीं हो सकता। जहाँ पे डॉक्टर जिद्दी बन जाएंगे ना, वहाँ का क्या, शायद पूरा डिपार्टमेंट ही जिद्दी बन गया था। हमें, मेरी तो शक्ल देखकर ही जैसे गालियाँ देने लगते हो, ऐसी कंडीशन कर दी थी उन्होंने हमारी। हम उनके साइड से निकल जाते थे। हमें डॉक्टर कहते थे जाओ ओपीडी में जाओ, ओपीडी वाले डॉक्टर वहाँ पे बड़े डॉक्टर बैठे होंगे, उनको दिखाओ। वहाँ पर भी वही लोग बैठे होते थे, देखते ही कहते थे वहीं जाओ, वहीं जाके दिखाओ, वार्ड नंबर 13 में जाओ, वहीं दिखाओ, वहीं मिलेंगे। मैंने कहा सर हमें तो आईसीयू वाले ने भेजा है यहाँ पे, हमारी मर्जी है, हम जहाँ हमारा मन करेगा ना हम वहाँ देखेंगे, वहीं जाओ, वहीं पे देखेंगे, वहीं से आएंगे। ये लैंग्वेज मेरे से बोली गई है। ये कोई बात होती है? ये तरीका था उनका बोलने का। ये कोई बात होती है? बातें तो बहुत हैं, ये तो हमने अभी कुछ बताया नहीं। ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, और एक दिन फटेगा ये सब कुछ, और पक्का फटेगा। पर हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमारा जैसा कोई दुखी इंसान यदि इस तरीके से जूझ रहा है तो कृपया करके ये आगे फॉरवर्ड करो, उनको दिखाओ वीडियो कि हॉस्पिटलों में उनके बच्चों के साथ भी ये हो रहा होगा। बच्चे या उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, कभी भी ये मत कहना कि डॉक्टर देख रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे, डॉक्टर देख रहे हैं, इस भरोसे पे कभी मत रहना। अपने बच्चे के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, अपने पेशेंट के लिए, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा दिमाग के वहाँ पे हो ना। मैं तो कहती हूँ किसी भी डिपार्टमेंट में, हमें नहीं पता, हम तो दिमाग वालों से जूझे, तो हमें उनका पता हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट का भी ये हाल हो, हमें नहीं पता दूसरे डिपार्टमेंट का हमें नहीं पता, पर जो हमने फेस किया है ना, हमारे साथ किया है ना, बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा होना चाहिए उस हॉस्पिटल से। न्यूरो डिपार्टमेंट का ही पूरा स्टाफ ऐसी था, कोई आके देखने को तैयार नहीं है, कोई आके देखने को तैयार नहीं है। भाई कब आते थे कब जाते थे हमें कुछ नहीं पता, और हम वही हैं, हम वही हैं, हमें को नहीं पता कि कब आगे कब लिख के चले गए। बस माँ बाप वहाँ बैठे हुए हैं, माँ बैठी है या बाप बैठा है, कोई तो है वहाँ पे, उनका पेशेंट है वहाँ पे, न्यूरो वालों का पेशेंट जो उन्होंने आईसीयू में एडमिट किया है उसके लिए आते थे, वहाँ उसको देखते थे और वहीं से निकल जाते थे, जबकि पता है दूसरा बच्चा भी है जो न्यूरो के लिए जिसकी डिमांड है, जिसको देखना है आपको। उसके मेरे हाथ में पर्चा है, वो डॉक्टर दूसरे को देखने आया है, लेकिन वो कहता है वहाँ जाओ, वहाँ पे जाके नोट करवाओ, तब आएंगे। उसके वहाँ नोट करवा के फिर मैं 2 घंटे 4 घंटे बाद फिर दोबारा उस डिपार्टमेंट में गई, सर आपको पर्चा दे के गई थी, आप फोटो भी खींच के लेकर आए थे वहाँ से, हाँ कोई नहीं आ जाएंगे। फिर शाम को जाओ, फिर हाँ हाँ आ जाएंगे, बोल दिया आ जाएंगे, 4 बार 5 बार एक दिन में चक्कर लगाते थे, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं था। बिना देखे, बिना उसका चेक किए, टेस्ट किए, बच्चे को इन लोगों ने मार दिया। मेरे बच्चे के कातिल हैं ये राम मनोहर लोहिया के न्यूरो डिपार्टमेंट, और हम इंसाफ चाहते हैं, और इंसाफ सिर्फ यही है कि आप लोग इस पोस्ट को आगे भेजो, दिखाओ लोगों को वहाँ पे क्या हो रहा है, उनका बॉयकॉट कर सकते हो, अगर मजबूर हो इलाज करा रहे हो वहाँ पे तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। अब किसके खिलाफ उठाएं कि जब हमें यही नहीं पता कि हमारे बच्चे को देखने कौन सा डॉक्टर आ रहा है, तो हम किसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, सिवाय 1-2 डॉक्टरों के जो उनके भी साइन वाइन हमारे पास होंगे या स्टैंप होगा,
सिर्फ वो होगा। अगर वहाँ से फाइल मिल सकती तो आपको बताती मैं। इतना अगर हमें पता होता कि हमारे बच्चे के साथ ये सब हो जाएगा तो हम सब कुछ करके चलते। इतना दिमाग नहीं था, क्योंकि उस वक्त सारा ध्यान उसकी तरफ था, सारा ध्यान उसकी तरफ था हमारा। Please. 16 तारीख को उसने अपना शरीर त्यागा था। 25 तारीख को उसकी 13वीं करने के बाद बड़ी मुश्किल से आज का दिन हमने बहुत वो करके निकाला है आप लोगों से बात करने की। इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा बिल्कुल भी। बहुत सीरियस बात है। आपके घर में भी बच्चे हैं, बड़े हैं। कुछ नहीं था, हमारे बच्चे को सडन हुआ जो कुछ हुआ, एक दिन के अंदर हमारी दुनिया पलट गई, ख़त्म हो गई हमारी दुनिया। अपने बच्चों के साथ खुश रहिए, उसको किसी भी तरीके की कोई टेंशन मत दीजिए। स्कूल से कहीं से भी पढ़ाई का या किसी भी तरीके का कोई प्रेशर मत दीजिए। बच्चों के साथ हंस बोल के रहिए। किसी तरीके की रोक टोक भी करते हो तो बहुत सोच समझ के, और सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखिए कि आपके बच्चे को क्या चाहिए। उसका पूरा ध्यान रखिए, पूरा ध्यान रखिए, पूरा ध्यान रखिए। हमने भी पूरा ध्यान रखा था उसका, लेकिन उसने कब अपने दिमाग में प्रेशर लिया कब नहीं लिया हमें नहीं पता। स्कूल वालों में या स्कूल में क्या हुआ नहीं पता, कुछ नहीं पता हमें। वो एक हमारे लिए सस्पेंस बन के चला गया। क्यों उसने इतना प्रेशर लिया, क्यों नहीं लिया, हमें नहीं पता। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे का ध्यान रखिए। हॉस्पिटलों से अवेयर रहिए। ये मत सोचिए कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना गंदा एक्सपीरियंस हमारे साथ 2 बार हो चुका है। ये हमारे साथ दूसरी बार है। पहले भी हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ नहीं बताया कि पहले हमारे साथ क्या हुआ। उस टाइम लहर ही ऐसी चल रही थी, हाँ, कोरोना तो की लहर हमने थी उस वो चीज़ तो को- सभी ने फेस किया, वो तो चीज सब ने ही देखा है। उस चीज़ को हमने उस चीज़ से ले जोड़ लिया। अब जो चीज अब हमारे साथ हुई है ना, ये इस तरीके से ये- हुई है ना, बहुत सब कुछ ख़त्म कर गया ये हमारी ज़िंदगी से। हमारी ज़िंदगी लेके चला गया है, हमारे बच्चे को लेके चला गया है। अब वो उसको कहाँ तो से बुलाऊँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, वो बहुत कम आता था वीडियोस के अंदर, बहुत कम आता था। चलिए ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अब हम आपका कोई भी सवाल हो किसी भी तरीके का, आप कमेंट करना, हम हम जवाब देने की जल्द कोशिश करेंगे। ज़रूर जवाब देंगे। अगर वो कोई भी बात ऐसी होगी जो हमें बतानी चाहिए, उससे रिलेटेड होगी। यदि उनके बारे में भी पूछना है, हॉस्पिटल के बारे में भी, तो भी आप हमसे पूछ क्योंकि सकते हम हैं। 20-22 दिन वहाँ पे रहे तो हमने हम बहुत अच्छे से जो जाना, चीज हमने फेस करी है, हम वो आपको पूरा अपना बतलाएंगे। एक्सपीरियंस पूरा आपको बताएंगे। आप प्लीज अपनों का उस ख्याल हॉस्पिटल में ख्याल रखना, कम से कम दिमाग वाले डॉक्टरों से बस। और डॉक्टरों के भरोसे कभी मत छोड़। हमने भी नहीं छोड़ा था बिल्कुल ही, लेकिन फिर जो हम नहीं कर सकते थे तो वो नहीं कर सकते। थैंक यू। प्लीज